नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और किस ऐतिहासिक स्थल पे हूँ। यह नज़ारा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे, जो यहाँ पहुँचे होंगे या आए होंगे कभी। तो दिखाइए यह नज़ारा मैं बताने जा रहा हूँ हिंदुस्तान का वह शासक जिसने मुग़ल सल्तनत को हिला कर रख दिया। और मुग़ल सल्तनत को हिलाकर ही नहीं रख दिया, पानी पिला दिया, जिसका नाम शेर शाह सूरी था। मैं उस शेर शाह सूरी के मकबरे पे आया हूँ जो सासाराम में स्थित है। और वह शेर शाह सूरी के मकबरे पर आकर मैं वह चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, वह दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। तो यहाँ का पहले व्यवस्था को आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी नाकाम है कि यहाँ इस ऐतिहासिक स्थल पर जिसने इस पूरे एशिया महाद्वीप पर विजय प्राप्त कर लिया, और जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाने वाली रोड है, उस रोड का निर्माण किया। उस शेर शाह सूरी के मकबरे का स्थिति को आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और समझा रहे हैं। जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कितनी बड़ी है, जो शायद इससे तत्कालीन सरकार, जो देश की सरकार है और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा वह बड़ा शासक था शेर शाह सूरी। क्योंकि उस समय बंगाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जितने भी सटे हुए देश थे, उसका वह शासक था। और उसके मकबरे की स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मकबरा अपने उस किए हुए कर्तव्य पर ही रो रहा है। जिसने वह कार्य किया, जिसने वह ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया, वह आज मकबरा अपने ही मकबरे पर रो रहा है। और यहाँ जो आ रहे हैं पर्यटक, शायद वो भी मायूस हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार का भी, बिहार सरकार अगर चाहती तो यहाँ रोजगार का भी अवसर प्राप्त हो सकता था। इसलिए क्योंकि यहाँ अगर पर्यटकों का आने का, यह ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर्यटक आते और इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है दुकान लगाकर। अगर सरकार चाहती तो यह ज़मीन इधर का अधिग्रहण करके उनको मुआवजा दे करके और यहाँ सुंदरीकरण करती। यहाँ की जो जैसा राम मंदिर बना हुआ है, जैसा विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उस तरह से इस बिहार में एकमात्र ऐतिहासिक जगह जिसको आप देख सकते हैं नालंदा है, उसके बाद ये है जो मकबरा है, जो ऐतिहासिक जगह है और सैकड़ों साल पुराना यह मकबरा है और यह जगह है। तो इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है। अगल बगल गाँव के जो रोजगार भटक रहे हैं, उनको दुकान लगाकर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। शोषित, गरीब, वंचित अपनी यहाँ रोजगार की तलाश में आते और इससे बिहार सरकार को भी फायदा होता है। क्योंकि यह जो टिकट काउंटर बना हुआ है, उसमें 25 रुपया लिया जा रहा है। 25 रुपया लिया जा रहा है, दिन भर में 5,000 का बिक्री होगा टिकट का। अगर इसका पुनर्निर्माण होता तो शायद 5 लाख का भी टिकट बिक्री होता। तो इसमें सरकार की नाकामी है। शायद सरकार की ही नाकामी के चलते यह मकबरा रो रहा है और यहाँ आने वाले लोग भी रो रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस पे मकबरे पे नहीं, लेकिन अगर मकबरा अगर नहीं बनना है, लेकिन अगर बगल में जो ज़मीन है उसका अधिग्रहण करके वहाँ का पुनर्निर्माण करता भव्य तरीके से, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, वहाँ रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही यहाँ का भी युवाओं के लिए, यहाँ के भी उन बेरोजगारों के लिए सरकार अगर इस पर ध्यान देती, यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता। और पर्यटक अगर आते देश विदेश से तो सरकार को भी फायदा होता, क्योंकि 25 रुपया टिकट लग रहा है, विदेशों से 300 रुपया लग रहा है, विदेशियों से। तो ऐसे में कौन इसके जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार यहाँ के लोग हैं, जनता है या सरकार है? तो यह सवाल है कि कौन जिम्मेदार है? भैया ये कौन जिम्मेदार है? आप हैं या सरकार है? अधिकारी जिम्मेदार। अधिकारी से हो जाएगा। हाँ, इनसे मिलिए। निश्चित रूप से इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार, क्योंकि ऐतिहासिक विरासतों की देखरेख करना, इसका सौंदर्यीकरण करना निश्चित रूप से ये सरकार के पक्ष का काम है।
ये जनता की नहीं है। जनता निश्चित रूप से इससे आज उदास है। देखिए, इस भाई साहब ने सही कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस पे पैसा ले रही है लोगों से, जो पर्यटक आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, तो सरकार अगर इस पे ध्यान नहीं देगी तो कौन देने आएगा? अगर मीडिया आवाज़ नहीं उठाएगी तो सरकार के कान तक कैसे जाएगा कि यहाँ का व्यवस्था क्या है? अगर लोग नहीं बोलेंगे, यहाँ की जनता नहीं बोलेगी, तो आखिर में कौन बोलेगा? इस आवाज़ को कौन उठाने आएगा? इस आवाज़ को कौन बतलाएगा उन सरकार पर जो कभी सरकार हुआ करता था शेरशाह सूरी, और वो भी एशिया का कई देशों का राजा शेरशाह सूरी था। उसका मकबरा आज देखकर मुझे आंसू आ गया, रोना आ गया, क्योंकि ऐसा मकबरा मैंने कभी नहीं देखा था। शायद एक विधायक का मकबरा देखकर और एक ऐसे शासक का जिसने पूरे विश्व विजेता का खिताब पाया था, मुगल सल्तनत को हराकर और ग्रैंड ट्रंक रूट बनाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था, उस मकबरे को देखकर आज रोना आ रहा है। क्यों? मकबरा देखकर आपको कैसा लग रहा है? आज ये जो आपके द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, बहुत पहले ही आप पत्रकार बंधुओं को इस पे फोकस डालना चाहिए। फिर भी देर हुआ दुरुस्त हुआ, आप कहीं से आपकी नज़र पड़ी और इस इशू पे आपने उठाया। ये बहुत पहले ही उठाया जाना चाहिए और सरकार के पास रखना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों की ये काम होती है कि सरकार की निगाहें जहाँ नहीं जा रही हैं वहाँ पे ले जाना सरकार की निगाहों को। तो भाई साहब ने सही कहा या गलत कहे तो आप लोग जानते हैं। कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार इस मकबरे का? यहाँ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को अगर मीडिया अगर नहीं उठाए, अगर राम मंदिर को मीडिया के द्वारा नहीं उठाया गया होता तो शायद राम मंदिर भी नहीं बनता। विश्वनाथ मंदिर को अगर मीडिया के द्वारा नहीं उठाया गया तो विश्वनाथ मंदिर नहीं बनता। तो आखिर में कौन उठाएगा सवाल कि यह जो मकबरा है, यह जो ऐतिहासिक जगह है, पहले तो बड़ी बात है कि ऐतिहासिक जगह है। यहाँ इस ऐतिहासिक जगह को, बिहार का वह ऐतिहासिक जगह जिससे सरकार को फ़ायदा होने वाला है, इससे यह अगर बनेगा तो रोज़गार का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ के युवाओं को रोज़गार कम से कम सैकड़ों में ही मिलेगा, 10 को ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा, उसको अवसर प्राप्त होगा। लेकिन आज यह मकबरा भी रो रहा है और यहाँ की जनता भी रो रही है। इस मकबरे को देख देख कर पर्यटक भी रो रहे हैं। क्यों नहीं रोए? क्योंकि पैसा भी दे रहे हैं और इस मकबरे में जाकर खंडहर को देख रहे हैं। तो लोग आते हैं, इस पर्यटक आते हैं उस सौंदर्य को देखने के लिए, लेकिन सौंदर्य नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो सवाल बनता है, माननीय नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री हैं और यहाँ प्रदेश के राजा हैं, केवल विकास पुरुष के सिंबल लगा देने से विकास पुरुष नहीं बन जाएंगे। आपको इस पर काम करना पड़ेगा। उन ऐतिहासिक स्थलों को, वह धार्मिक स्थलों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा जिससे रोज़गार का भी अवसर प्राप्त है। और उन युवाओं के बारे में भी सोचिए जो रोज़गार के अवसर के लिए रो रहे हैं, गली गली भटक रहे हैं, लेकिन अवसर तो यहीं पे है, लेकिन उस अवसर का फ़ायदा ही आप नहीं उठा पा रहे हैं। आप रोज़गार दीजिए, यहाँ का सौंदर्यीकरण करिए, यहाँ का पुनर्निर्माण करिए, ताकि यहाँ के रोज़गार इन युवाओं को मिले, यहाँ के युवाओं को मिले। और जो ऐतिहासिक स्थल रो रहा है, कम से कम वह ऐतिहासिक स्थल विश्व पटल पर अपना सौंदर्य के चलते नाम उजागर करे। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यह जनता और यह सरकार समझदार है। अगर हमारी बातों को समझ में आ रही हो तो ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद।